देखते हैं एटॉमिक मासेस। और वॉल्यूम। एटॉमिक मासेस और वॉल्यूम। समझे? इस तरह का ग्राफ आया, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देखिए ग्राफ बुक में, ये तो बनाना मुश्किल है, बुक का एग्जैक्ट जो है वो ये रहा, इसी तरह का। मेन मेन पॉइंट्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लॉ क्या है, क्योंकि मैंने पिछली बार इस चीज को नहीं बताया था, सारे लॉज को। इस बार मैं लॉज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन कभी पूछेगा कि इस किस थ्योरी पर ये बेस्ड है, तो ये आपको मेंशन है। समझ आया? किस थ्योरी पर ये बेस्ड है, तो ये जो लॉ लिखा रहा हूं यही इसका आंसर। समझ आया? तो इसका लॉ क्या है या थ्योरी क्या है? थ्योरी है इसका सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स। लिख लो इसको, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स occupies equivalent position on curve। ये है इसका थ्योरी। इसका मतलब है कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशन पर ऑक्युपाई करते हैं, सेम ट्रेंड वाले पोजीशन पर ऑक्युपाई। जैसे पीक पोजीशन सारे के पीक पे ऑक्युपाई कर रहा है, तो ये सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट। क्या ऑब्जर्वेशन है, इसका लॉ लिखो, क्योंकि हमने ये पहले नहीं पढ़ाया था सारे का लॉज, अब मैं उसको पढ़ाता हूं। पूछेगा लोथर मेयर किस लॉ पर बेस्ड? लोथर मेयर का थ्योरी है सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑक्युपाई, सिमिलर पोजीशन नहीं, इक्विवेलेंट पोजीशन। सिमिलर और इक्विवेलेंट में फर्क है, क्या समझे? सिमिलर और इक्विवेलेंट में फर्क है। इक्विवेलेंट होता है उसी के जैसा, उसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, अल्कली मेटल्स occupies, alkali metals occupies peak position on curve। क्या देखा? क्या देखा आपने? अल्कली मेटल जो है वो कहां पर है? एक्चुअल ग्राफ में भी देखते हैं, देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम पीक पोजीशन पे है। दूसरा हम देखते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ट्रांसियम और बेरियम। कहां पर है इसका पोजीशन? क्या देखा आपने? अदिति आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर आ रहा है। वो मेरा नेटवर्क स्लो है ना, तो माइक ऑन करते तो डिस्कनेक्ट हो जा रहे थे बार बार। अच्छा अच्छा ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा? पहला क्या देखा ऑब्जर्वेशन? टॉप पोजीशन पर, पीक पोजीशन पर कौन है? अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहां है?
डिसेंडिंग पोजीशन। जी, अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑन डिसेंडिंग पोजीशन ऑन कर्व। अल्कलाइन अर्थ मेटल कहाँ है? डिसेंडिंग पोजीशन। तीसरा पॉइंट, सर बेरिलियम तो सबसे नीचे है। हाँ अरे सर यार, बेरिलियम तो नीचे है, सबसे नीचे नहीं है वो, डिसेंडिंग ही पोजीशन मान लेते हैं उसको एक ट्रेंड में। उससे नीचे कोई है ही नहीं, इसीलिए तो मजबूरी में उसे ही वही जाना पड़ेगा। लेकिन ग्राफ घट रहा है तब ना, लास्ट नीचे घटते हुए सबसे नीचे पॉइंट पर, तो नीचे ही होगा डिसेंडिंग पोजीशन। अगला हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन और जेनन, ये दोनों कैसे हैं? हेलोजन और नोबल गैसेस, चढ़ते हुए ग्राफ। हेलोजन और नोबल गैसेस कैसे हैं? ये भी एक मिनट, एक्चुअल ग्राफ में मैं आता हूं। तो बेरिलियम यहाँ है और यहाँ है बोर। लो, हमारी प्रॉब्लम खत्म। देखो, दिखा? यस सर। तो अगला देखा क्या ऑब्जर्वेशन कि तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है? हेलोजन एंड नोबल गैसेस कैसे हैं? असेंडिंग पोजीशन, असेंडिंग पोजीशन। क्या देखा? हेलोजन और नोबल गैसेस कैसे हैं? असेंडिंग पोजीशन। समझ आया? और चौथा और आखिरी ऑब्जर्वेशन, ये जो है एक ऑब्जर्वेशन, ये है सबसे लास्ट। यहां पर कौन से एलिमेंट है एक्चुअल में आते हैं? ये देखिए, बहुत सारे आ गए नीचे। तो हेवियर जो एलिमेंट्स थे, कौन से एलिमेंट्स हैं? ये सारे डी ब्लॉक के हैं। कौन से हैं ये? डी ब्लॉक डी के ब्लॉक हैं। ट्रांजिशन, तो हेवियर एलिमेंट्स, या तो हेवियर एलिमेंट्स लिखिए या डी ब्लॉक लिखिए, क्योंकि इस समय डी ब्लॉक पता ही नहीं है तो डी ब्लॉक लिखना गलत हो जाएगा। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन भी लिखना गलत हो जाए क्योंकि ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं अभी आया, वो तो डी से ही निकलता है। क्या समझे? तो लिखना सही होगा हेवियर एलिमेंट्स, लेकिन बुक में लिखा है तो गलत मत करो यार, इतना गलत करो। हेवियर एलिमेंट्स बिल्कुल सही होगा, ट्रांजिशन भी रहने दो, कोई बात। हेवियर एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑक्युपाई बॉटम पोजीशन ऑन कर्व। क्या ऑक्युपाई कर रहा है वो? कौन सा पोजीशन? कौन सा पोजीशन ऑक्युपाई कर रहा है? बॉटम पोजीशन। हो गया, यही था लोथर मेयर के कर्व का। अब इसमें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि ग्राफ में इक्विवेलेंट पोजीशन पे ही 5-5 एलिमेंट हो गए। जैसे देखो, एक ही जगह पर 5-5 एलिमेंट है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, तो इसकी प्रॉपर्टीज तो सेम ही हो जाएगा। इसको पढ़ना तो बहुत मुश्किल। एक ही जगह पर बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इसकी प्रॉब्लम क्या हो गई? डिमेरिट। इसकी थ्योरी की क्या डिमेरिट हुई?
डिमेरिट्स ये हुआ कि मेनी एलिमेंट्स या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मेनी एलिमेंट्स या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स occupies similar equivalent, similar position, तो डिफरेंशिएशन डिफिकल्ट, उसको डिफरेंट करना, डिफरेंस करना उसमें मुश्किल हो गया। क्या समझे? एक ही साथ यदि हो गया तो प्रॉपर्टी तो सभी की सेम ही हो जाएगी, कैसे पढ़ेंगे, अलग कैसे करेंगे? समझ आया? तो इसीलिए दूसरा, सर हाँ, लिमिटेशन जो लिखे वो दिख नहीं रहा है वो, लिमिटेशंस में लिखिए मेनी एलिमेंट्स या लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑक्युपाई सिमिलर पोजीशन या इक्विवेलेंट पोजीशन, सो इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट दैम, उसमें डिफरेंस करना काफी मुश्किल हो। समझ आया? बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो इक्विवेलेंट पोजीशन पर आ गया। ये कह रहा है ना इक्विवेलेंट पोजीशन पर सिमिलर प्रॉपर्टीज, अरे लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हो गया, प्रॉपर्टीज अलग अलग थी और एक ही जगह पर ऑलमोस्ट, तो ये लॉ ही गलत हो रहा है ना। लॉ क्या कह रहा है? लॉ क्या कह रहा है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले ही आएंगे, लेकिन यहाँ तो थोड़ा अलग अलग प्रॉपर्टी वाले भी इक्विवेलेंट में आ गया, तो ये बहुत मुश्किल हो गया। दूसरी बात, प्रैक्टिकली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। इसके बीच में बहुत कम गैप था, एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स गैप बहुत कम था, तो उसको पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो गया। देखो इतने सारे एलिमेंट्स ऊपर नीचे बहुत डिफिकल्ट हो रहा है समझना, आ रहा है ना? तो इसीलिए इस थ्योरी को छोड़ दिया गया। क्या हुआ? इस थ्योरी को इसीलिए छोड़ दिया गया क्योंकि ये प्रैक्टिकली में इसको पढ़ना बहुत आसान है, मुश्किल है। मैं इसका फोटो भेजता हूं आप लोगों को, देखिए कितना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैंने तो कुछ ही एलिमेंट लिखा है, मैंने तो सारा एलिमेंट नहीं लिखा है, लेकिन मैंने सारा एलिमेंट नहीं लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली में यदि ओरिजिनल वाला जो था, ओरिजिनल वाला काफी डिफिकल्ट था। अरे उसमें देखिए गया आप लोग, देखिए आप लोगों को मिला। यस सर। कितना डिफिकल्ट है ये, थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा इधर उधर, काफी डिफिकल्ट है ना? यस सर। तो इसीलिए, और देखिए बहुत सारे एक ही लाइन में आ गए हैं, नीचे अगला जो दो था वो एक सीधी लाइन की जैसी ही है, थोड़ा सा ही टेढ़ा है, तो इसको पढ़ना काफी डिफिकल्ट था, इसीलिए इस थ्योरी को छोड़ दिया गया। समझ आया? यहां तक की थ्योरी से कंपटीशन में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आज तक आए। जितना हमने अभी तक पढ़ाया है, यहां से सिर्फ कंपटीशन में पिछले 30-40 सालों में सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आए। लेकिन अगला जो मेंडलीफ में पढ़ा रहा हूं, उस मेंडलीफ से अभी तक 7 क्वेश्चन आए। सोचिए, अकेले मेंडलीफ से ही 7 क्वेश्चन आए। सर तो कौन से मेंडलीफ एग्जाम में?
सारे एग्जाम, स्टेट बोर्ड, नीट, जेई, इन सारे की बात, क्योंकि पहले तो अलग अलग होता था ना, हर एक स्टेट का अलग अलग होता था, बिहार का अलग होता था, हर स्टेट का होता था। बिहार का जैसे बिहार का मेडिकल होता था, यूपी का मेडिकल होगा, दिल्ली का मेडिकल होगा, झारखंड का मेडिकल होगा, वेस्ट बंगाल का मेडिकल होगा, सारे अलग। तो अगला हमारा थ्योरी है चौथा, वो है मेंडलीव। ठीक है, वो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या क्या चीज कंसीडर किया था मेंडलीव ने? सर एटॉमिक वेट, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक नंबर और केमिकल एटॉमिक नंबर और प्रॉपर्टी। जी नहीं, एटॉमिक मास ही है। वही तो सर, एटॉमिक मास और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। एटॉमिक नंबर मॉडर्न पीरियोडिक, और फिजिकल नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज। किताब को छोड़िए, इस पर आइए। फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं, अब केमिकल। समझ आया? मेंडलीव ने दो चीज कंसीडर किया। क्या क्या? एटॉमिक मासेज और केमिकल प्रॉपर्टीज। एक और नई चीज है इसकी थ्योरी में, क्या? व्हेन कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स, इस दोनों में जब कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, व्हेन कॉन्ट्रडिक्शन अकर्स बिटवीन both, then chemical properties given priority over atomic masses। समझ आया? जब इस दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, एक कह रहा है कुछ, दूसरा कह रहा है कुछ, तो उसने केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दिया है। देखिए एग्जांपल, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 29, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन 40 और पोटेशियम 39। क्या देखा आपने? ये इसी तरह अरेंज है। यदि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग कहें इंक्रीजिंग, तो इसको आना पड़ेगा यहां और इसको जाना पड़ेगा यहां। यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करें तो क्या होगा? और जब हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से करें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से आर्गन की कैरेक्टर नियन के जैसी है और पोटेशियम की कैरेक्टर सोडियम के जैसी है। तो आर्गन को पहले आना चाहिए और पोटेशियम को बाद में आना चाहिए। लेकिन यदि हम मास के हिसाब से अरेंज करें तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए और आर्गन को बाद में जाना चाहिए। अब ये दोनों अलग अलग बात कह रहा है ना? यस सर। एटॉमिक मासेज जो है वो कह रहा है ये नहीं ये होगा, और केमिकल प्रॉपर्टीज कह रहा है ये नहीं ये होगा, उसका उल्टा बता रहा है वो। अब तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, किसकी बात माने? यस सर। तो इस बात को
किताब में दिया ही नहीं है, जबकि सबसे मेन पॉइंट। समझ आया बच्चों? समझ आया या नहीं? आगे बता आया दो। सर। आया सर। तो आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला लॉ था डोब्रेनर्स ट्राइड्स। क्या चीज कंसीडर किया था? एटॉमिक tried. मास और प्रॉपर्टीज। उसने फिजिकल केमिकल की बात ही नहीं की, सिर्फ प्रॉपर्टीज। फिर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, क्या कंसीडर किया? एटॉमिक मास और प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टीज। तीसरा लोथर मेयर कर्व, क्या कंसीडर किया? एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास और फिजिकल प्रॉपर्टीज। यस सर। और मेंडलीफ ने क्या किया? एटॉमिक मास और केमिकल को। फर्क है सभी में। यस सर। अब इसका लॉ क्या है ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इस की थ्योरी का लॉ क्या है? किस पे उसने अरेंज किया था? उसने जो अरेंज किया था वो ये है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द केमिकल प्रॉपर्टीज, द के लॉ। लिखो यार लॉ, कभी कभी पूछ देगा कि इस थ्योरी का लॉ क्या है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं, आप आंसर ही नहीं दे पाओ। द केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are periodic function of their atomic mass। ये है इसका लॉ। समझ आया? लिखिए, किताब में मिलेगा नहीं। ये है इसका लॉ। हर का लॉ हमने दिया है। पहले जिन बच्चों ने पढ़ा था उनको याद होगा, मैंने किसी का भी लॉ नहीं दिया, सिर्फ मॉडर्न का दिया। क्या आ गया? यस सर। अब इस बारी हमने बढ़ा दिया कुछ। यस सर। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी, जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट होती है आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स। ये स्टेटमेंट बुक का है। ये जो स्टेटमेंट है वो बुकिश लैंग्वेज है। The chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, sorry, atomic mass। अब हम नॉर्मल स्टेटमेंट यदि लिखें जनरल लैंग्वेज में तो क्या लिखेंगे? When elements, दोनों लिख लो, when elements arranged according to increasing atomic masses, then its chemical properties repeated after certain interval, repeated after certain interval। फिक्स नहीं बताया। क्यों? उसने देखा था, न्यूलैंड्स ने कहा था कि ऑलवेज 8 के बाद होगा, तो गलत हो गया था, तो उसने इसीलिए वो चक्कर ही छोड़ दिया, बोला कुछ के बाद रिपीट, सर्टेन, गोलमोल बात कर दिया। क्या समझे? यस सर। जब एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ इंटरवल के बाद रिपीट हो। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का क्या मतलब है? पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी, दो वर्ड आएगा, पीरियोडिक फंक्शन और पीरियोडिसिटी। इसका मतलब है रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल, रिपीटिशन आफ्टर सर्टेन इंटरवल।
किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी तक? क्योंकि अगले दिन मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ के आना है मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल, जिसमें उसके 2 पीरियोडिक टेबल हैं और फिर मॉडर्न को। तो आप लोगों को ये पढ़ के आना है, जो भी किताब है जिसके पास, और इन पैकेज को भी पढ़ के आना है, साथ में रखना है, ताकि जो कुछ इधर उधर कुछ आपको लगेगा मिस्टेक, उसको ठीक कर दें। समझ आया? यस सर। पढ़ना यस सर। इसी पॉइंट को समझो। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? सर मेंडलीव शुरू किए थे। ठीक है। तो सबसे इनिशियल में क्या किया? सबसे पहला साइंटिस्ट था आर्टेम्स। कौन कौन सा आर्टेम्स? तो देखो, सबसे पहला साइंटिस्ट था डोबरे राइट्स। दूसरा साइंटिस्ट था न्यूलैंड्स, लॉ ऑफ ऑप्टिक्स। तीसरा साइंटिस्ट था लोथर मेयर हर्ट। चौथा साइंटिस्ट था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और पांचवा आएगा बोर्स। यही है मेडिटेशन। ऊपर के 3 हो गए। किसी को कुछ पूछना है ऊपर के 3 में? आद्या, अदिति, कुछ पूछना है? नहीं तो मैं पूछूंगा आपसे। आपको नहीं पूछना है तो मुझे बहुत डाउट है। पूछो, आपका टर्न है, आप सारे लोग मिलकर पूछिए। अदिति, डोब्रेनर ने, तो मेरा क्वेश्चन है, डोब्रेनर ने कौन कौन से फैक्टर्स लिए थे? सर उन्होंने मास के एलिमेंट के मास पे लिया था, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, और जो मिडल एलिमेंट था वो अप्रोक्सीमेटली होता, इक्वल होता है दोनों का अरिथमेटिक मीन के बराबर, उसका मास मासी होता है। तो मासी है। और यस सर। और कोई फैक्टर था? और कोई फैक्टर था? आद्या, और कोई फैक्टर था? सर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इसका लॉ क्या है? कौन बता सकता है? नेहा, आप बता सकते हैं डोब्रेनर का क्या लॉ है? व्हाट इज द लॉ ऑफ डोब्रेनर्स राइट? मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। आद्या, तुम्हें बताओ डोब्रेनर्स का लॉ क्या है? The atomic mass of the central element was merely the arithmetic mean of the atomic masses of the other 2 elements, and the properties of the middle element were in between those of the end members. सर इसमें कहता है कि जो मतलब दो तीन, इतना लंबा कहने की क्या जरूरत है? तो सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट में ठीक है, चलो रहने दो अब उसको। दूसरा कोई बता सकता है आसान तरीके में डोब्रेनर ने क्या किया? पहले और साथ में एलिमेंट के सम को जोड़ने पे एवरेज निकालने के तो 7 कहां? एक मिनट, ट्राइड्स है तो 7 कहां से आ गए? सॉरी सर, का मतलब 3 होता है। पहले और आखिरी को ऐड करके जो बीच वाले एलिमेंट का इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल मास आता है। देखो, इसका जो लॉ है वो ये था, सिमिलर प्रॉपर्टीज। ग्रुप्स किसको बनाया था? बस इतनी सी बात है। सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ग्रुप बनाया ऑफ 3 एलिमेंट्स, और एटॉमिक मास मिडल का अरिथमेटिक मीन ऑफ अदर।
बस बात। सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में, पहले ये बात कहनी पड़ेगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले 3 एलिमेंट्स के ग्रुप में बीच वाले का जो मास है वो बाकी दोनों का एवरेज है। बात बताओ, इतनी लंबी कहने की पड़ेगी। Yes. डिमेरिट क्या था? क्या डिमेरिट था? Sir, नेहा, नेहा को yes, बताओ, sir. नेहा को बताने दो। डिमेरिट क्या था और कितने ट्राइब्स, नंबर ऑफ ट्राइब्स? 4। नेहा आपको बताना, कितने ट्राइब्स बनाए थे गवर्नर में? सर 4। 4 बनाए। और कौन बता सकता है? तुम बताओ प्रेमानंद, कितने बनाए? तो 5 सर। सर 5। सर 8 Sir, 8। सर सर 8 बनाए थे। जी हाँ, 8 बनाए थे। मैंने पिछले दिन पैकेज में दिखा भी दिया था, 8 ट्राइब्स बनाए थे। और क्या इसका डिमेरिट्स क्या था? सारे एलिमेंट बाकी एलिमेंट सारे एलिमेंट अरेंज नहीं हो पाए थे उसमें। जी हाँ, बाकी concept- एलिमेंट फिट नहीं हो रहा था। 24 एलिमेंट तो फिट हो गया, 24 एलिमेंट्स 8 3 24 फिट हो गया, लेकिन बाकी कुछ और एलिमेंट्स फिट नहीं हो। खत्म, इतनी सी बात। तो पहला थ्योरी हमारा खत्म हो गया, 2 घंटा। दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका क्या लॉज है, कौन बता सकता है? आर्यन तुम बताओ तो, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का लॉ क्या? सर अगर सारा एलिमेंट को सर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे और तो सर पहला और 8वां एलिमेंट का सर प्रॉपर्टी सेम होगा। बस इतनी सी बात। लाइक अ म्यूजिकल म्यूजिकल नोट सर। म्यूजिकल नोट के तरह। ये बात कहना पड़ेगा, लाइक म्यूजिकल। कौन कौन सा फैक्टर कंसीडर किया था इसने, न्यूलैंड्स ने? Sir, atomic बढ़िया था। mass. बेसिस पे लिए थे और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। यही Sir, दोनों। same here. Yes, sir. अब आते हैं लोथर मेयर। लोथर मेयर ने कौन कौन से चीजें कंसीडर किया था? सर इसमें भी सेम था। Sir, atomic mass और physical properties. जी हाँ, एटॉमिक मास और और फिजिकल physical- प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सा? बहुत सारा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर कौन सा, कौन बता सकता है? पेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सर वॉल्यूम। Sir, volume. Atomic लॉ volume. क्या है इसका? When यही element बहुत बकवास arrange atomic masses, then their proper. Sorry, sir. Lothar Meyer का sir. हाँ तो सर ये तो न्यूलैंड का था। लोथर मेयर का क्या लॉ है? सर सिमिलर बता सकता प्रॉपर्टीज है? एलिमेंट Similar occupies equivalent Equivalent position on curve। on the curve. जी हाँ, इसका लॉ है सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स ऑक्युपाई इक्विवेलेंट पोजीशन, Curve. इक्विवेलेंट पोजीशन ऑन कर्व। ये भी हमने बता दिया था। यही एग्जाम में ये Yes. थोड़ा टफ वाला पार्ट ये आए। हमने प्रेमानंद मैंने ये नहीं पढ़ाया था आपको, ये सब सारा चीज छूटा हुआ था, थोड़ा अभी आधा पढ़ाया था, अब थोड़ा और डिटेल में चल रहे हैं। तो ये है लॉ। लॉ लिखते जाएं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है लॉ। लॉ को लिखते हैं। ये वाला खत्म। अगला है हमारा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इतना तक हो चुका है हमारा। अब हम नेक्स्ट करते हैं मेंडलीव। मेंडलीव थोड़ा डिटेल है तो उसको थोड़ा डीप में कर।
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या चीज था? देखो मेंडलीव के कितने पीरियोडिक, क्या क्या कंसीडर किया था पहले, इसको कर। सर एटॉमिक हाँ जी। मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम एलिमेंट को अरेंज करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी का। सर एटॉमिक एटॉमिक मास एज और केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी। और कोई बात था? लॉ क्या है इसका? सर लॉ है, कौन बता सकता है लॉ? सर हम बता सकते हैं। बताओ बताओ बताओ, सर, देख के मत बताना, देख के बताना नहीं। कौन बोले सर? बोलो। When element arranged according to increasing atomic masses, then its chemical properties are repeated after certain interval. और कोई बता सकता है इसमें क्या गलती है कुछ? कोई सर बता एक और सकता है इसमें कुछ गलत बोला है? Sir, the chemical properties of element are periodic function of their atomic masses. क्या ठीक बोला है? यस मैं सर। गलत Yes, sir. बोला? ठीक सर बोला आप है? जो लिखवाए थे सेम टू सेम वही है। ठीक बोला। ठीक है, तो द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स या केमिकल प्रॉपर्टीज लिख दो जो लिखना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। ठीक है, ये बुकिश लैंग्वेज है। यदि अपने स्टेटमेंट में करें तो when elements are arranged according to increasing atomic masses, then its properties repeated after certain interval। समझ आया बच्चों? जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। पीरियोडिक फंक्शन का क्या मतलब होता है? पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। देख विजय, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। यस सर। आ रहा है या नहीं आ रहा? आ रहा है सर। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन वर्ड का मतलब है रिपीटिशन ऑफ कैरेक्टर। अब मैं आप लोगों को जो पिछला पढ़ाया था उसका टेस्ट ऑनलाइन असाइन कर दूं, आप लोग करिएगा, उसे कर देता हूं। कितने चैप्टर्स हमने पढ़ाए हैं? सॉलिड स्टेट, फिर उसके बाद काइनेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले ऑर्गेनिक पढ़ाया हूँ, उस सबके टेस्ट असाइन आप लोग करना शुरू। बायो में भी बता दीजिएगा और फिजिक्स में भी बता दीजिएगा, जिसका करना होगा उसका टेस्ट। When elements are arranged according to increasing atomic masses, then its properties repeated after certain। ये दोनों एक ही चीज है, इस दोनों में कोई। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछो। नेहा, आपको कोई डाउट है? नो सर। कोई डाउट? चलो, एक और चीज था उसके पीरियोडिक टेबल में, एक और चीज था। क्या था बता सकते हैं? सर जब कंट्राडिक्शन अकर करेगा तो केमिकल प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी देंगे एटॉमिक मास की जगह। जब इस दोनों के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन होता है
कि एक के हिसाब से कुछ और हो रहा होगा, दूसरे के हिसाब से कुछ और हो रहा होगा, तो किसको मान्यता दें, किसको प्रायोरिटी? तो उसने कहा केमिकल प्रॉपर्टीज को। तो लिखिए, ये ध्यान से लिखना है, व्हेन कॉन्ट्रेडिक्शन। सर ये उसका लिमिटेशन होगा ना? लिमिटेशन नहीं है ये, मेरे लिमिटेशन भी नहीं है और भी नहीं है, ये उसकी थ्योरी का ही मेन पॉइंट है। When contradiction occurs between both factors, then chemical properties given priority over atomic mass. एग्जाम्पल देखिए, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक मास कितना है दिग्विजय? सिलिकॉन का एटॉमिक मास बताओ भाई दिग्विजय। पता ही नहीं है, कौन बता सकता है? आर्यन, आर्यन कितना है? आद्या कितना है? याद ही नहीं किया तुम लोगों ने। 14 सर। 31 एटॉमिक मास की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक नंबर की बात। क्लोरीन का कितना? 35.5 सर। आर्गन 40 सर। क्या देखा? यदि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से करें, यदि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से करें तो क्या होगा? तो पोटेशियम पहले आएगा आर्गन के। ये कॉन्ट्रडिक्शन देखो। लेकिन यदि प्रॉपर्टीज के हिसाब से करेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम। यदि हम प्रॉपर्टीज के हिसाब से करें तो आर्गन की प्रॉपर्टीज नियन के जैसा और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज सोडियम के जैसा। तो पोटेशियम को यहां आना चाहिए और आर्गन को यहां। ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। क्या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? यदि हम मास के हिसाब से चलें तो पोटेशियम पहले आएगा, यदि हम मास के हिसाब से चलें तो पोटेशियम पहले आएगा, और यदि प्रॉपर्टीज के हिसाब से चलें तो पोटेशियम बाद में। अब किसको मान? ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट। तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया ओवर एटॉमिक मास। कोई डाउट? नो सर। सुराज आपको, खुशी आपको, सर क्या? कोई डाउट? अदिति आपको कोई डाउट? सर एक बार फिर से समझा सकते हो सर? नेट चला गया था बीच में, आवाज नहीं आ रहा था आपका बिल्कुल। देखो, यदि इस दोनों फैक्टर में कॉन्ट्रडिक्शन हो, एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टी, इस दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन होगी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज को ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया है ओवर एटॉमिक मास। समझे कैसे? यदि एटॉमिक मास से के हिसाब से इसको अरेंज करें तो पोटेशियम को पहले आना चाहिए और आर्गन को बाद में। ठीक है। अब यदि प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज करते हैं
तो आर्गन को पहले आना चाहिए और पोटेशियम को बाद। तो उसने इसको सही माना और इसको रॉन्ग, मतलब मास को डिनाई कर दिया प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन। समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछो, किसी भी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे चलूं? चलो, आप लोग देखते होंगे कि बुक में क्या किया है, मेंडलीफ का एक ही पीरियोडिक टेबल दिया है और उसने उसके दोनों पीरियोडिक टेबल को मिला के दिया, जो गलत, क्योंकि मेंडलीफ के 2 पीरियोडिक टेबल, तो आइदर ओरिजिनल 2 और बाद वाला 2, दोनों को मिला देंगे तो दोनों ही गलत। तो मेंडलीफ के 2 पीरियोडिक टेबल, समझ आया? ओरिजिनल और मॉडिफाइड। और मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का 90% चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल का 90% जो है वो मॉडर्न। ठीक है, जो ओरिजिनल था उसके जो पॉइंट है, एट द टाइम ऑफ पब्लिशन, जब इसको पब्लिश किया गया था, ओनली कितने एलिमेंट्स नोन था भाई? सर 63 63। एक बच्चा कह रहा है 63, एक कह रहा है 50। कितना था? 53। कितना था भाई? 63 था सर। 63 था। 63। सुराज आप बताइए कितना था ओरिजिनल में? ओरिजिनल में सुराज कितना था? बोल ही नहीं रहे। प्रेमानंद तुम बताओ। 63 सर। 56 एलिमेंट नोन। एकदम देखो पढ़ता है, मुझे ही वापस करो। एट द टाइम ऑफ पब्लिशन 56 एलिमेंट्स और मॉडिफाइड के पब्लिकेशन, एट द टाइम ऑफ पब्लिशन 63 एलिमेंट्स। समझ आया? यहाँ पर 56 था, यहाँ पर कौन कौन न्यू डिस्कवर हुआ था? हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, के बाद कैलियम, गैलियम और जर्मेनियम। यस सर। 56 प्लस दिस इक्वल टू कितना हो? 56 प्लस 7 इक्वल टू 60। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से मेंडलीफ से 6 बारी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन। मेंडलीफ से 6 बारी अभी तक क्वेश्चन। दूसरा पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था और पीरियड्स कितना था? कितना ग्रुप्स था और कितना पीरियड्स था? बताओ भाई। सुराज आपको तो पढ़ाया था, पढ़ाई नहीं आपने? नहीं सर, बता रहे एक मिनट बस। बस देख के नहीं, पीछे कॉपी मत उलट। नहीं सर, वो कॉपी नहीं है। टोटल नंबर, यस सर, बताइए। टोटल नंबर। दिमाग का पन्ना उलटने में कितना टाइम लगे? सर 8 सर ग्रुप 8 7 पीरियड। यस सर, ग्रुप 8 था। और पीरियड? पीरियड 7 सर, पीरियड 7 था। देख के बता रहे हैं आप सारे लोग। नो सर, वो सारे कॉपी नहीं है लोग सर, देख नया के कॉपी है ये। 11th का सर, नया कॉपी अरे है। तो किताब में से आप देखते हो, 7 किताब पीरियड से है देख सर। के बता। सर 7 पीरियड्स है और
7 पीरियड्स नहीं है, 12 पीरियड्स। लैटिनॉइड्स और उन्हें भी गिन रहे हैं क्या? अभी पहले इसको करूँ ना, किताब से मुझे कैसे पता चल गया कि किताब से देखे। अगला है, इसमें टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना था और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितना, बताओ। ऐमान तुमको तो पढ़ाया था भाई, यस सर। बताओ। सर 9 था सर, 9। अच्छा 9 वाह, 12 सर। 9 था इसमें, और इसमें 12 सर। इसमें 7 था भाई। 1 2 8 1 2 यस सर, 8 इसमें 7 था। यही तो किताब में कंफ्यूजन है। मैंने क्या कहा, किताब में क्या किया है, इस दोनों को जोड़ के दे दिया, वो तो दोनों ही गलत हो। 9 ग्रुप थे, कौन कौन से ग्रुप थे? 1 से लेकर 9 तक भाई कौन कौन से ग्रुप थे? सर 1 से 8 था सर। जीरो सर, और जीरो था। सर, एक जीरो था उसमें इंक्लूडेड। 1 से 8 है इसमें, इसमें 1 से 8 एंड 0। अरे 8 के बाद तो 9 होता है, 8 के बाद 0 क्यों आया? क्योंकि सर नोबल गैस है सर, तो नोबल गैसेस को 0 क्यों करें? सर 0 वैलेंसी तो होता है। स्टेबल रहता है सर। अरे भाई वैलेंसी पर वो डिसाइड है, क्योंकि ये नोबल गैसेस का वैलेंसी 0 था, इसीलिए इसको 0 ग्रुप नाम दिया गया। ये पेपर में आया है, मेडिकल में ये क्वेश्चन आया कि 0 ग्रुप नाम क्यों दिया गया नोबल, मेडिकल में ये क्वेश्चन आया। आप कहेंगे नोबल गैसेज शोज 0 वैलेंसी, सो इट नेम्ड 0। समझ आया? इतने में किसी को कोई डाउट है? देवयांशी, उतारते जाना है इस पॉइंट को। क्या ये किताब में नहीं मिलेगा, ना तो पैकेज में दिया है इसको, और ना तो किसी और किताब में आपको मिलेगा, ना एनसीईआरटी में मिलेगा ना अदर में। हाँ बहुत डीप जब एडवांस किताब पढ़ेंगे तब उसमें, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है पेपर, इसीलिए मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने थे? 8, इसमें 9, इसमें पीरियड 12 और इसमें 7। 12 से 7 कम कैसे हो गया जब एलिमेंट बढ़ा तो? सर 0 ग्रुप में चला गया। 0 ग्रुप में तो 4 5 जाएगा भाई, 12 से 7 कैसे हो गया? 4 ग्रुप, 12 से 7 मतलब 5 ग्रुप का एलिमेंट कहाँ गुम हो गए? कौन बता सकता है 5 ग्रुप का एलिमेंट किधर गया? एलिमेंट तो बढ़ा ही बाद में, तो ग्रुप का पीरियड कैसे घट गया? सोचो भाई सोचो। सर वो बीच में गैप था, उसी को मतलब बढ़ गया था उसकी वजह से सर। गैप तो 3 ही था, वो तो भाई भर गया। गैप तो 3 ही था, वो तो भर गया। इतने सारे ग्रुप कहाँ गायब हो गए? कौन बता सकता है? आद्या है भैया? नहीं, तुम लोग क्या करते हो? बताओ कहाँ गया वो ग्रुप? इतने सारे पीरियड कहाँ गुम हो गए? ये बहुत सारे एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनोइड में अलग कर दिए, बहुत सारे एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनोइड में अलग। चलो क्यू गैप्स। ओह एक चीज और, नो सब डिवीजन, इसमें ग्रुप का सब डिवीजन नहीं था, इसमें ग्रुप का सब डिवीजन नहीं था। और इसमें सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स कौन कौन से ग्रुप का सब डिवीजन था? सर 1 का।
अरे 1 का ही थोड़े था, सर क्या 1 से लेके पढ़ते 8 हो? तक। ये गलत है वो, कौन बता सकता है? सर ए और बी में डिवाइड हो गया था ना। हाँ, कौन कौन से है? सब डिवीजन ऑफ ग्रुप्स into A and B of first to 7, 1 से लेके 7 तक के ग्रुप को A और B में डिवाइड किया था, 8वां और 0 को नहीं डिवाइड। चौथा, 8th group contains 3 quads। 8th ग्रुप में क्या था? क्वार्ट्स था। क्वार्ट्स किसे कहेंगे नेहा? क्वार्ट्स किसे कहेंगे? विश्वम्भरा तुमको पता है? अरे तुम तो बोल नहीं हो। क्वार्ट्स किसे कहेंगे? क्वार्ट्स का क्या मतलब है नेहा? क्वार्ट्स का मतलब क्या हुआ? 4 साइडेड बाउंडेड कोई सा भी एलिमेंट हो तो, या कुछ भी हो तो क्वार्ट्स कहलाएगा। वो तो क्वाड्रिलेटरल है, वो क्वार्ट्स है। वो तो क्वाड्रिलेटरल, लेटरल मतलब साइड और क्वाड मतलब 4 एलिमेंट का ग्रुप उसे क्वाड बोलते, 4 चीज का ग्रुप उसे क्वाड बोलते। तो 3 ग्रुप्स ऐसे, 3 क्वाड्स थे, मतलब 4 का ग्रुप था 3। और इसके अंदर क्या था आर्यन? सर ट्राइड था। 3 ट्राइड्स। ट्राइड्स का मतलब 3 3 एलिमेंट्स। का ग्रुप। इसमें 4 का ग्रुप और इसमें 3 का ग्रुप। कौन से में? 8th ग्रुप की बात कर रहा हूं। 8th ग्रुप में ट्राइड्स था और क्वाड्स। 5वां पॉइंट, फ्यू गैप्स, कुछ गैप्स था। इका, बोरोन, इका, एल्यूमिनियम, इका,